एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है कुछ अलग है। आज मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं इतना इमोशंस हो गया कि मैं मजबूर हो गया कि इस विषय पे मैं वीडियो जरूर बनाऊं। इमोशंस क्यों हुआ, इसके भी कारण थे। मैं आज शाम में कहीं जा रहा था, तो जब अपने मोबाइल को खोला तो अचानक एक वीडियो मेरे सामने आ गया और वो वीडियो लाइव था। लाइव इसके लिए था कि जो बच्चे 70 बीपीएस एग्जाम 13 दिसंबर को दिए हुए थे, वो अभ्यर्थी जिसमें लड़के भी शामिल थे, लड़कियां भी शामिल थे और टीचर भी शामिल थे, वो बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने जा रहे थे। हमें लगा चलो कुछ तो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, कुछ तो परिणाम निकल के आएंगे। लेकिन फिर क्या देखा कि अभ्यर्थी यानी लड़के और लड़कियां और टीचर जहां बीपीएससी का जो मेन ऑफिस है उसके कुछ दूर पे जाके नीचे बैठ गए। हमें लगा चलो अब शांत है, क्योंकि पुलिस भी आ चुकी थी, वहां पुलिस भी पहले से थी। फिर कुछ समय के बाद जस्ट 3 से 4 सेकंड बाद हमने क्या देखा, उसी वीडियो में सारे लाइव चल रहे थे कि पुलिस मारना स्टार्ट कर दी और इतना मारी जितना आप सोच नहीं सकते हो भाई। दिमाग में यानी वीडियो देखते देखते आंख से आंसू गिर रहा था मुझे। बोले ये क्या हो गया भाई, हम किस दुनिया में रह रहे हैं और इतने जो मेहनत कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब मेन कहानी पे आते हैं। हुआ क्या, 13 दिसंबर 2024 को 70 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई बिहार के अलग अलग केंद्रों पर, जिसमें से पटना में जो सेंटर बनाए गए थे बापू सभागार, वहां आरोप ये लगा, उस सेंटर पे आरोप ये लगा कि बहुत सारे बच्चों को 12:30 बजे तक प्रश्न नहीं मिले थे और 1 बजे यानी जब 12:30 से और आगे बढ़ा समय, 1 बजे तक भी पेपर नहीं मिले। वैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 70 बीपीएससी की जो समय रखी गई थी वो आपकी 12 बजे से 2 बजे के बीच में रखी गई थी। कोई भी कंपटीशन होते हैं या किसी भी राज्य के होते हैं या सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उस सभी के समय फिक्स होते हैं। या 11 से 2 है या 10 से 12 है या 12 से 2 है, और सबकी अपनी फंडामेंटल राइट्स है। आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स है, सबके मौलिक अधिकार है कि सभी अभ्यर्थी को समय पे प्रश्न मिल जाना चाहिए। लेकिन बच्चों को नहीं मिल पाया। बच्चे इसके लिए काफी परेशान हो गए और हंगामा करते हुए बापू सभागार से बाहर निकल गए, क्योंकि उन्हें 1 बजे तक भी प्रश्न नहीं मिला था। और मार्केट में, बाजारों में आपको जान के सरप्राइज होगा, उसी दिन 1 बजे के बाद क्वेश्चन यानी 70 बीपीएससी के सर्कुलेट करना शुरू कर दिए गए थे। आप खुद जान के सरप्राइज हो, क्यों? क्योंकि बीपीएससी का जो समय कब से कब तक है, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। और जो बाजारों में यानी बिहार के बाजारों में, बिहार के अलग अलग मोबाइलों में 1 बजे के बाद पेपर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया और ये लगा कि पेपर शायद 70 बीपीएससी पेपर लीक हो गया। उसके बाद उसी दिन जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है मनु जी, मनु सर, हम सर कह सकते हैं क्योंकि इतने बड़े आयोग के चेयरमैन है, तो मनु सर ने मीडिया के माध्यम से ये कहा कि पेपर कहीं भी लीक नहीं हुई है और काफी शांति से एग्जाम हुई है। तो हमें भी लगा चलो ठीक है। लेकिन अगले ही दिन आप कह सकते हैं यानी 16, 17, 18 तारीख के आसपास से, यानी 18 तारीख से पटना में एक जगह गर्दनी बाग, बीपीएससी के अभ्यर्थी ने धरना देना शुरू कर दिया और उन्होंने नाम रखा उस धरने का शिक्षा सत्याग्रह। और कहीं लगा कि चलो भाई इसके माध्यम से हमें भी लगा, क्योंकि हम भी इस लाइन जुड़े हुए हैं, हम भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमें भी लगा कि चलो अब कहीं ना कहीं इसके कुछ परिणाम निकल के आएंगे।
लेकिन एक और बात, यहाँ एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो 18 तारीख से 18 दिसंबर से ये जो शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ, उससे पहले बीपीएससी के चेयरमैन ने ये कहा कि शायद हो सकता है कि बापू सभागार के में जो परीक्षा हुए हैं उसका हम री एग्जाम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ इनपुट्स मिली। फिर उसके बाद फिर नोटिफिकेशन ये आया कुछ समय के बाद कि बापू सभागार में जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुए थे वो पूरी तरह रद्द कर दिए गए और बापू सभागार की परीक्षा फिर से होंगे। ये सारी कहानियां थी। लेकिन जो 18 तारीख से 18 दिसंबर से जो शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुई गर्दनी बाग से, तो वहां सारे जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे उनका ये कहना था कि बापू सभागार में 12,000 बच्चे थे, यानी 12,000 बच्चों को अलॉट किया गया था। तो अगर 12,000 बच्चों को एक बार एग्जाम लिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, हमारे इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12,000 बच्चे एक छोटे जिले में होते हैं। बात सही है। आप जैसे शिवहर जैसे जिलों को देख लीजिए, आप शेखपुरा जैसे जिले को देख लीजिए, तो वहां आप कह सकते हैं 4-5,000 बच्चे होते हैं। तो आप कह सकते हैं 2 जिले इतना बड़ा हो गया, यानी 2 जिले में जितने अभ्यर्थी होंगे उतना अकेले आपका बापू सभागार में था। इसलिए पेपर को, यानी जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा लिए गए थे उसको री एग्जाम फिर से करवाया गया। उसके बाद फिर से खबर निकली, 1-2 दिन में सर्कुलेट हो रहा था, एक बच्चे अपने रोल नंबर तक बता रहे थे। जहां उन्होंने एग्जाम दिया था वहां लाउड स्पीकर से आंसर अनाउंस हो रहे थे 70 बीपीएससी के। और ये बीपीएससी के इतिहास में सबसे अलग है, क्योंकि कई बार आपको ये लगे भाई अब करें तो क्या करें, आप पक्ष का समर्थन करें। जैसे हम बिहार सरकार के स्ट्रक्चर को ही देख लें तो आप किसको देखेंगे? एक के राज को तो आप देख लियो लालू के राज को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन क्या है। नीतीश कुमार को तो आप देखते आ रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ? या बिहार के नागरिकों के पास कोई ऑप्शन है, कोई विकल्प है? क्यों? क्योंकि हम शिक्षा वाले इश्यूज पे कुछ समय रुक गए हुए और रियल इश्यूज पे बात करते हैं कि यहां के लोग करें भी तो क्या करें। हर राज्य की वही स्थिति है, यानी हम सभी को यानी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उलझा दिया जाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर चुनाव के समय। जो रियल इश्यूज होते हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उसको हटा के मंदिर मस्जिद में लड़ा दिया गया। और ये मुस्लिमों के साथ भी होता है, हिंदुओं के साथ भी होता है। हम राम के लिए लड़ रहे हैं, वो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, कोई बौद्ध के लिए लड़ रहा है, कोई महावीर स्वामी के लिए लड़ रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। किसी को लगता है अल्लाह बड़ा, किसी को लगता है राम जी बड़ा, सब अपने लड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोग एक हो गए तो वो रियल इश्यूज पे बातें करेंगे, रियल इश्यूज। तो राजद के साथ भी वही है, बीजेपी के साथ भी वही है, जदयू के साथ भी वही है। सब अपने अपने काम को ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान अपने पापा के बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार की उम्र खत्म हो गए हुए। तो भाई यहां जो अभ्यर्थी 70 बीपीएससी के लिए री एग्जाम के लिए धरने पे बैठे हुए हैं, उनको सुनेगा तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा उनकी बातों को? उनके दर्द को कौन सुनेगा? एक बीपीएससी बच्चे को पता होता है कि उसको कितना दर्द होता है, कितना रात जागना पड़ता है एक उस सफलता को पाने के लिए, कितनी रातें उसको जागना होता है। ये दर्द किसी को भी पता नहीं चल सकता। कितने करंट अफेयर, कितने हिस्ट्री, कितने ज्योग्राफी, कितने पॉलिटी, कितने उसे पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके एक अधिकारी बनता है। यानी वो सिर्फ नहीं बनता है, उसके परिवार, जो परिवार के सपने होते हो, एक बच्चा या लड़का हो या लड़की, वो पूरे परिवार के सपने को पूरा करता है। उसके दर्द को कौन समझ पाएगा? आज मैं जब वीडियो देख रहा था, एक लड़की को भी खूब मारा गया उसके, और जेंट्स पुलिस ने मारा है, उसके पेट पे मारा, उसके पैर पे मारा, उसके हाथ पे मारा, हाथ भी टूट गया उसका। तो इसलिए कई बार
हम तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहेंगे, भाई अच्छे इंसान बनो और पावर जनरेट जरूर करो। और अगर आपका जॉब हो भी जाता है ना, तो कम से कम लोगों की भलाई के लिए करना, चोर मत बनना। आज के नेताओं की तरह चोर मत बनना, क्योंकि आज देखकर, उस वीडियो को देखकर दिल इतना टूटा है ना, मन इतना परेशान है जितना कह नहीं सकते। और गुस्सा नहीं है, गुस्सा या कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी जब हम पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी में कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, कहते हैं ना। तो यहाँ जो बिहार के बच्चे हैं जो 70 BPS के लिए जो लड़ रहे हैं, वो कहाँ के नागरिक हैं? कोई चीन के हैं, चीन के सरकार से अपने अधिकारों की बात करें, या पाकिस्तान के सरकार से बात करें, या ईरान के सरकार से बात करें। वो तो सिर्फ यही चाह रहे हैं ना कि मेरी एग्जाम क्या हो, पूरी तरह फेयर हो। यानी हम जो परीक्षा दे रहे हैं तो हमें लगे ना कि हम सही से परीक्षा दे रहे हैं। तो कम से कम आपको भी कहेंगे सही से पढ़ा कीजिए और चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, समय को गंवाइए नहीं। और अगर आप जॉब ले भी लेते हो ना, तो कम से कम प्लीज़ आपसे कहेंगे ना कि आप लोगों के लिए काम करना, क्योंकि देश में बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्या जितना सोच नहीं सकते। आज देख कर ना आंख से आंसू आ गया। तो आपसे क्या कहूँ, थैंक यू।